जानेंगे कि इस बार महाकुंभ में महिलाएं जो हैं वो नागा साध्वी कैसे बन रही है। महाकुंभ में नागा सन्यासियों की भर्ती इस समय चल रही है और इसके लिए नागा साधुओं का दीक्षा संस्कार शुरू हो चुका है, क्योंकि नागा साधु सिर्फ कुंभ में ही बन सकते हैं। और आपने देखा होगा इस बार महाकुंभ के मौके पर नागा साधुओं की बड़ी चर्चा हो रही है। सब लोग नागा साधुओं के बारे में जानना चाहते हैं। आज कठिन तपस्या के बाद जूना अखाड़े में करीब 100 महिलाओं को नागा सन्यासी बनने की दीक्षा दी गई और इनमें कुछ विदेशी महिलाएं भी शामिल थी। नागा साध्वी बनने का रास्ता बहुत कठिन होता है। इसके लिए भौतिक सुख सुविधाएं छोड़नी होती हैं, हर तरह के सांसारिक रिश्ते को तोड़ना होता है। नागा साध्वी बनने से पहले महिलाओं को कई वर्ष तक कठोर ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। उन्हें अपने गुरु के अधीन रहकर 2 से 3 साल तक सेवा करनी होती है, तपस्या करनी होती है और यह साबित करना होता है कि वो नागा साध्वी बनने के योग्य है। नागा साध्वी बनने से पहले महिलाओं को अपना मुंडन कराना होता है और जीते जी अपना पिंड दान करना होता है, बाकी नागा साधुओं की ही तरह। जिस तरह नागा साधु कठिन तपस्या और साधना करते हैं, वैसे ही नागा साध्वियों को भी कड़े नियमों का पालन करना पड़ता है। नागा साध्वी जिस अखाड़े से जुड़ती हैं, उसी की परंपरा के अनुसार उन्हें दीक्षा दी जाती है और दीक्षा से पहले उनके पंच संस्कार होते हैं जो 5 अलग अलग गुरु करते हैं। पंच संस्कार अलग अलग 5 गुरु द्वारा किया जाता है। जैसे शिक्षा गुरु शिखा तैयार करते हैं, शिखा गुरु शिखा तैयार करते हैं, कंठी गुरु कंठी पहनाते हैं, तीसरे भभूत गुरु होते हैं, चौथे लंगोटी गुरु होते हैं और 5वें शाखा गुरु होते हैं। वर्षों की कठिन तपस्या के बाद जो महिलाएं नागा साधु बनना चाहती हैं, उन्हें पहले अवधूत बनाया जाता है। अवधूत का अर्थ उस साधु से है जो दुनिया से पूरी तरह से विरक्त होकर अब स्वयं में लीन हो चुका है। महिलाओं को अवधूत बनने की दीक्षा के लिए सुबह 4 बजे उठना होता है। फिर साधना के बाद गंगा नदी के किनारे मुंडन संस्कार होता है और फिर पवित्र स्नान के बाद पिंडदान किया जाता है। इसके बाद महिलाओं को एक बिना सिला हुआ वस्त्र पहनने के लिए दिया जाता है और महिलाओं को बिना कुछ खाए पिए दंड कमंडल और उसमें जल लेकर अपने अखाड़े में धर्म ध्वजा के नीचे रहना होता है। अगले दिन अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर जाप के लिए गुरु मंत्र देते हैं और साधु परंपरा का ज्ञान कराते हैं और इसके बाद अवधूत गंगा में स्नान करती हैं और 108 डुबकी लगाकर अपना वस्त्र नदी में त्याग देती है और इसके बाद अखाड़े की कोतवाल उन्हें कंबल देती है, जिससे लपेटकर वो शाखा गुरु के पास जाकर उनका आशीर्वाद लेती हैं और फिर भगवा वस्त्र पहनकर पूर्ण नागा साध्वी बन जाती है। नागा साधु और नागा साध्वी में एक मूल अंतर यह है कि नागा साधु अक्सर बिना वस्त्रों के या सिर्फ लंगोट के साथ आपको दिखाई देते हैं, जबकि सामाजिक मर्यादा के तहत नागा साध्वी भगवा वस्त्र पहनती हैं, लेकिन ये वस्त्र सिले हुए नहीं होने चाहिए। इस बार महाकुंभ में करीब 1000 महिलाएं नागा साध्वी बनेगी और प्रयागराज के कुंभ में दीक्षा लेने वाले नागा साधुओं को राजेश्वर नागा कहा जाता है, क्योंकि ये सन्यास के बाद राजयोग की कामना करते हैं। उज्जैन कुंभ से दीक्षा लेने वाले साधुओं को खूनी नागा कहा जाता है, क्योंकि इनका स्वभाव बहुत उग्र होता है। हरिद्वार कुंभ से दीक्षा लेने वाले नागा साधुओं को बर्फानी नागा कहते हैं और इनका स्वभाव शांत माना जाता है, जबकि नासिक कुंभ में दीक्षा लेने वाले साधुओं को खिचड़ी नागा कहते हैं। इनका कोई निश्चित स्वभाव नहीं होता। हमारे साथ साध्वी मीरा गिरी जी महाराज 1008 महामंडलेश्वर जी मौजूद हैं। मीरा जी, दीक्षा कार्यक्रम चल रहा है नागा बनने के लिए, आपने भी मुंडन कराया है, महिलाएं भी इसमें आगे आती हैं? हाँ जी, महिलाएं क्यों नहीं आती है, महिलाएं भी आज के समय में सबसे आगे हैं। झांसी की रानी महिलाएं थी, रानी लक्ष्मीबाई जो महिलाएं थी, जितने भी संतों ने जन्म लिया है सब महिलाओं से ही हुआ है। तो जब इतने बड़े संतों को जन्म देने का अधिकार रखती है तो वो नागा बनने का क्यों नहीं रखती? नागाओं को सनातन के सबसे बड़े रक्षक कहा जाता है और आप महिलाओं का एक तरह से आगे आना और इस रक्षक के भूमिका में रहना, ये कितना आप मानती हैं? कि बहुत मानते हैं। जननी सबसे बड़ी होती है।
कि जननी जने तो ऐसा जड़े कह दाता के सूर, नहीं तर रीजे बांजड़ी मत गमाजे नूर। ऐसा नहीं कि महिलाओं के लिए थोड़ा उत्सुकता लग रही कि क्यों आ रही हैं, तो ये 4 आश्रम की व्यवस्था सबके लिए, स्त्री हो पुरुष हो, है ना। ऐसा तो नहीं कि ब्रह्मचर्य के लिए ऐसा कुछ नहीं वर्णन है। ब्रह्मचर्य चाहिए, जिसने ब्रह्मचर्य में प्रवेश किया उसने गृहस्थ में किया, उसके बाद वानप्रस्थ में किया, फिर संन्यास। अगर किसी ने सीधा ब्रह्मचर्य से संन्यास में भी जा सकता है, कोई गृहस्थ से भी संन्यास में जा सकता है, लेकिन तीनों आश्रम करने के बाद भी कोई जा सकता है संन्यास में, और जाना ही चाहिए, ये हमारा सनातन कहता है। नागा सन्यासी जो होते हैं ना, संत जो होते हैं नागा सन्यासी, उनको एक लंगोटी दी जाती है और वो नागा भी हो सकते हैं। लेकिन महिला सन्यासी नहीं होती, उनको एक वस्त्र दिया जाता है, वो बिना सिला हुआ, है ना, उस वस्त्र को धारण करती हैं। और उसके बाद समाज में जाना है तो वो पूरे वस्त्र भी बाद में धारण कर सकती हैं, क्योंकि लक्ष्य क्या है, लक्ष्य है लोक कल्याण। तो अभी जो दीक्षा होगी उसमें एक वस्त्र होगा बिना सिला हुआ, उसी में संन्यास। तो हमारी जो मान मर्यादा है सनातन की, उसमें उसके अनुसार वस्त्र धारण होता है, एक होता है, उसको भी माने जाएगा। सार्वजनिक रूप से नागा सन्यासिनी नहीं बनाई जाती हैं, और वैसे तो पूर्व काल में है, उनका इतिहास है, मगर उनको चूंकि सामाजिक व्यवस्था में रहना होता है, तो या तो वो कंदराओं में, गुफाओं में या एकांतवासों में रहें, उनकी सेवाओं में भी महिलाओं उचित प्रबंध के रूप में रहें तो बेहतर है। तो अभी बनते हैं, परंतु इतना लोकलाज के उससे सार्वजनिक नहीं किया जाता है। यानी कि नागा महिला सन्यासिनियां हैं, ये प्रथा भी है, परंपरा भी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सेम। जो आप पुरुष की पदवियों की या उनको प्रदर्शन करते हैं आप, वह सेम एज इट इज, वही पद वही व्यवस्था वो रहती है। हाँ, चूंकि पुरुष प्रधान देश है हमारा और पुरुष प्रधान हमारी सारी व्यवस्थाएं हैं, तो उसमें महिलाओं की व्यवस्था थोड़ा सा गौड़ दिखती है। महाकुंभ में हजारों विदेशी श्रद्धालु सनातन धर्म की जय जयकार कर रहे हैं। अलग अलग देशों से आए लोग महाकुंभ में संतों से गुरु ज्ञान ले रहे हैं, लेकिन हमारे ही देश के कुछ लोग महाकुंभ और यहां पर आने वाले श्रद्धालुओं पर सवाल उठाते हैं। आज हम ऐसे लोगों को एक बड़ी स्पेशल तस्वीर दिखाना चाहते हैं, एक बड़ा खास वीडियो दिखाना चाहते हैं।